स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज मैं बात करूंगा गणेश चतुर्थी, जिसको आप लोग करवा चौथ कहते हैं। गणेश चतुर्थी तो हम दरअसल में भाद्रपद की जो शुक्ल चतुर्थी होती है उसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं, जिसमें गणेश जी का जन्मोत्सव होता है। और अब इस समय प्राचीन समय में जो कोई भी पर्व थे उनकी परंपराएं थी, एक विधान था, लेकिन अभी समय अनुसार सभी व्रत त्योहार जो भी हैं उनका जो प्रारंभिक और स्वाभाविक जो एक परिवेश था वो थोड़ा खत्म हो गया। अब गणेश चतुर्थी को लेकर के बहुत सारे लोगों की कुछ शंकाएं थी, तो मुझे लगा चलो इस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। देखिए, गणेश चतुर्थी इसको बहुत हल्के में, बहुत थोड़े शब्दों में मैं आप समझाऊंगा। आप पूरा वीडियो देखें ताकि समझ में बात आए। हर तिथि का एक स्वामी होता है और चतुर्थी तिथि के स्वामी है गणेश जी। बहुत हल्के शब्दों में आपको बता रहा हूं ताकि आप बात को समझ जाएं। और इसीलिए जो भी चतुर्थी आती है वो सब गणेश जी को समर्पित है। हल्के में आप समझ लीजिए, ठीक है ना। यानी चतुर्थी तिथि का स्वामी गणेश जी हैं। तो आप समझ गए होंगे जितनी भी चतुर्थी आती है, चाहे शुक्ल पक्ष में आए चाहे कृष्ण पक्ष में आए। अब ये चूंकि करवा चौथ है, लोग इसको पति के लिए व्रत रखती हैं, अच्छा है। उनका वहाँ पर बहुत सारी कुछ कहानियाँ, कथा भी हैं, स्टोरीज आती हैं। लेकिन इसका जो वास्तव में आप लोग उस दिन व्रत रखते हैं तो किसका रखते हैं, आप किसका पूजन करते हैं, ठीक है ना। आप अपने पति के लंबी आयु के लिए, उनकी आरोग्यता के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए व्रत तो रखती हैं, लेकिन व्रत आप रखते हैं तो पूजन किसका करते हैं? जो है, जो एक दूसरे को देखकर हम फॉलो करते हैं नियम को, वो एक दूसरे के बताए भी नियम है। नारद पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन आता है कि उस दिन आपको गणेश जी का, गणेश पुराण में भी इसका वर्णन आता है। तो इस दिन आपको क्या करना है? गणेश जी का पूजन आपको करना है। गणेश चतुर्थी का पूजन हो, वैसे मैंने चतुर्थी सब आपको बता दी, गणेश जी को समर्पित होती हैं। तो आप जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, एक तो सबसे पहले वीडियो का आगे जरूर शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हम जो करवा चौथ का व्रत ले रही हैं वो वास्तव में करवा चौथ में पूजन किसका होता है। अब ठीक है, वो शाम के समय आप कहानी पढ़ती हैं, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि कुछ भी नहीं लेना है, कुछ लोग इसमें जल पी कर रह लेते हैं, कुछ लोग शाम को कथा के बाद, पूजन के बाद जल पी लेते हैं, कुछ चाय भी पी लेते हैं। तो अलग अलग चीजें, क्या वास्तविक स्वरूप है इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। बाकी लोग हास्य प्रयास में बहुत सारे मीम भी ट्रेंड होते हैं कि जो है पति उस समय घबराए रहते हैं कहीं पत्नी पानी ना पी ले, व्रत ना तोड़ दे। तो ये सब हास्यास्पद है और उपहास के तौर पर लोग लेते हैं। लेकिन आपको अपना जो है स्नान आदि करके क्या नियम है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रातःकालीन अपनी शुचिता पवित्रता स्नान के बाद आपको गणेश जी का पूजन करना है, ठीक है। गणेश जी के पूजन, कभी भी गणेश जी का पूजन होता है तो वैसे तो जब भी हमारे कर्मकांड का एक नियम है, कोई भी पूजा होती है तो उसमें गणेश जी का पूजन सर्वोपरि होता है, सबसे पहले होता है। तो इसमें ये तो कोई भी शक की बात नहीं कि केवल ये व्रत है तो इसलिए हम गणेश जी का पूजन पहले करें। और गणेश जी का जब भी पूजन होता है तो आप उनको दूर्वा, जो गणेश जी को सर्वप्रथम सबसे प्रिय है, वो आप सामग्री जरूर रखें। और मोदक का भोग, लड्डू आप जरूर चढ़ाएं। तो दो चीजें मुख्य सामग्री आपको रखनी है। सबसे पहले गणेश जी का, आप अगर श्वेतार का आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गणेश जी आप जो घर में चांदी की आप रख सकते हैं, चाहे सिक्के के रूप में रख लें या धातु के रूप में, और भी धातुओं से मूर्तियां निर्मित होती हैं तो उनको आप रख लें। प्लास्टिक के, रबड़ के इस तरह के आप नहीं रखें, ये भी आपसे निवेदन रहेगा। और गणेश अंबिका का एक साथ स्वरूप हो ऐसा आप रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर गणेश अंबिका, आप जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी माताएं व्रत लेती हैं पति के, खासकर पति के आरोग्य के लिए, तो उसमें एक चीज आपने ये भी देखा होगा कि उसमें माँ भगवती को प्रत्यर्थ वो होते हैं, वो जगदम्बा को अर्पित होते हैं, वो जितने भी व्रत हैं। अब यहाँ पर क्योंकि गणेश जी का तो संयुक्त रूप से गणेश और अंबिका दोनों का इसमें जो है पूजन होता है, क्योंकि गणेश जी का स्वतंत्र, आपने स्टार्टिंग में भी जब पूजन होता है तो गणेश अंबिका का पूजन होता है, जब कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो उसमें गणेश और अंबिका का पूजन आप सबको करना है। गणेश जी का प्रधान पूजन होगा। आपको सबसे पहले जल से गणेश जी का स्नान कराना है, 4 बार आपको जल छोड़ना है। पंचामृत आप बना लें, पंचामृत से आपको स्नान कराना है गणेश जी का। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र हैं उनको आप पहना सकते हैं, तिलक, रोली है या चंदन है, जो भी है उसका आप तिलक करें। चावल आप उनको छोड़ें, ठीक है। अक्षतम समर्पयामि पुष्पम,
उसके बाद फूल आप अर्पित करें उनको, और फिर दुर्वा अंकुर। अब दुर्वा का अंकुर यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर वहाँ पर कम है उपलब्ध तो आप एक भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए कि 11 अंकुर आप चढ़ाएं। और दूब हमेशा आगे से अंकुर तोड़ के चढ़ाना है। कई लोग क्या करते हैं कि जड़ से पूरा उखाड़ के ले आते हैं। देखो जब भी पूजन सामग्री है उसका कभी दुरुपयोग ना करें, चाहे बेलपत्र तोड़ के लाएं, चाहे फूल आम तोड़ के लाएं, लेकिन हम उस हिसाब से तोड़ें कि जिस हिसाब से चढ़ता है और जिस हिसाब से हमें उसको लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है उसको गलत रूप से तोड़ने का। कई लोग फूल तोड़ते हैं तो जड़ से ही उखाड़ के ले आते हैं, टहनियां तोड़ लेते हैं, तो अनुचित है। चाहे तुलसी का दल तोड़ते हैं, अच्छा तुलसी बोल के ध्यान आ गया कि तुलसी यहाँ गणेश जी को आपको नहीं चढ़ानी है, तो आपको दुर्वा चढ़ाना है। दुर्वा आपको अंकुर चढ़ाना है, क्योंकि उसका विधान जो आता है चढ़ाने का, कांडात कांडात परोरहंति ही, यानी उसके आगे से जो है हमें तोड़ करके चढ़ाना है, अंकुर चढ़ाना है। और दुर्वा अंकुरान समर्पयामी करके लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दुर्वा का अंकुर चढ़ेगा, पूरा नहीं चढ़ेगा। तो दुर्वा अंकुर आपको चढ़ाना है। अगर 11 अंकुर है तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, 21 है तो और अच्छा है, 108 से भी आप कर सकते हैं। अब जब गणेश जी का पूजन होता है तो उसमें सहस्त्रार्चन भी गणेश जी का होता है, तो दुर्वा से भी आप कर सकते हैं। बाकी अथर्वशीर्ष में इसका एक विस्तृत विधान आता है अथर्ववेद के अंदर कि वहां पर क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती है, तो उतना मैं विस्तार नहीं करूंगा आज, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इतना है कि हम गणेश जी का पूजन हमें करना है, इस सामग्री के द्वारा करना है। भोग में हमें लड्डू इसमें लगाना है दुर्वांकुर के बाद, ठीक है ना, माला आदि चढ़ा देना है, उसका श्रृंगार उनका करके, और अंतिम में आप आरती कर लें। अब उसके बाद जो अन्य आपका क्षेत्रीय परंपरा है या एक दूसरे को आप देख कर करते हैं, वो चीजें हैं, मैं उसको मना नहीं करूंगा, आप उसे ना करें, उसे आप करें जैसा कि आप करते हैं, लेकिन ये इसमें मुख्य चीज को भी आप ध्यान में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अन्य अन्य चीजों को फॉलो करते करते हम जो मुख्य धारा थी उससे हम लोग विमुख हो गए, तो इस चीज का खासकर आपको ध्यान रखना होगा। तो हमें गणेश जी का पूजन करना है, और उसके बाद हम शाम को जो व्रत कथाएं सुनती हैं माताएं, और एक दूसरे को कुछ सामग्री भी देते हैं, सासुओं के लिए रखती हैं या ननद आदि जेठानियां उनको सामग्री देती हैं, तो वो सब चीज अलग एक अपनी निश्चित परंपरा है। लेकिन व्रत का जो मुख्य विधान है उसमें गणपति का पूजन प्रातःकालीन, फिर उसमें सायंकालीन हमको पूजन करना है। तो ये विधान, और गणेश जी का जो मैंने चतुर्थी का आपको विशेष महत्व बताया कि चतुर्थी तिथि के स्वामी ही गणेश हैं, इस चीज को आपको सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लेना है। और जो भी गणेश जी का मतलब चतुर्थी का व्रत करते हैं, करवा चौथ का, वो इस चीज को निश्चित रूप से समझ लें कि फेस्टिवल लोग अपने अपने तरह से उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन गणेश जी को अर्पित यह है, समर्पित यह है, इस बात को भी ध्यान में रखें, इस बात को ना भूलें। तो ये गणेश जी का आपको जो है पूजन का विधान है। एक और खास बात कि हम महालक्ष्मी या अंबिका का जब पूजन करें तो उसमें उसके लिए भी धातु निर्मित मूर्ति श्रेष्ठ होती है, जैसे स्फटिक आदि है, इस पारद आदि, इस तरह की मूर्तियां भी आप उसमें रख सकते हैं, या अष्ट धातु है, पंच धातु है, इस प्रकार की धातु निर्मित मूर्तियां आपको उसमें रखना चाहिए। तो आशा करता हूं जितनी भी माताएं बहनें इस कार्यक्रम को देख ली तो उनको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप आगे जरूर शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।